नागपुर के सीताबर्डी क्षेत्र में एक ऐसा परिवार है जिसने इतिहास को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे अपने घर में संजो कर रखा है। बात हो रही है दिलीप रामकृष्ण व्यास की, जिनका एंटिक कलेक्शन का शौक संग्रहालय का रूप ले चुका है। देखिए यूसीएन की टीम से उनकी खास बातचीत। सीताबर्डी स्थित व्यासवाड़ा बाहर से देखने पर एक आम घर जैसे लगता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही आप इतिहास की गलियों में पहुंच जाते हैं। दीपक राधाकृष्ण व्यास का शौक आम नहीं है। उन्होंने वर्षों की मेहनत और लगन से एक ऐसा अनूठा एंटिक कलेक्शन तैयार किया है जिसमें ब्रिटिश काल, भोसले शासन और मुगल सल्तनत की विरासत झलकती है। हर वस्तु, चाहे वो पुराने सिक्के हो, दस्तावेज हो या ऐतिहासिक फर्नीचर, अपने आप में एक कहानी कहती है। हम आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिन्हें रेयर चीज़ें कलेक्ट करने का शौक है। इनसे बातचीत करके जानते हैं किस तरह इन्होंने इन एंटीक्स को जमा किया है अपने पास। सर, आप ये बताइए कि आप कितने सालों से ये एंटीक्स जमा कर रहे हैं और आपके अंदर ये शौक जो है ये कैसे डेवलप हुआ है? ये हमारे ग्रैंडफादर, फादर और मैं, ये 3 पीढ़ी का कलेक्शन है और हमें पिताजी के रियासत से मिली हुई चीज़ें हैं और हमने उसको शौक़ को आगे बढ़ाया है और सबसे बड़े क्रम अनुसार मैंने उसको जमा किया है। और ये बताइए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं और उनमें से सबसे ख़ास चीज़ें क्या है जो आपसे बहुत क्लोज है? ऐसा है कि मेरे कन A to Z सामान की सीरीज है, जैसे ताले है, लोटे है, गिलास है, कटार है, पुराने बर्तन है, ब्रिटिश सामान है, मुग़ल सामान है, सब की सीरीज है। मेरे कन 30,000 एंटीक आइटम की पूरी सीरीज है। जैसे पुराने दस्तावेज है, तो मेरे कन हर राज्य के स्टाम्प पेपर है। मैं हर राज्य में जा कर आके कलेक्शन करके लाया। हर तरह के सामान है उसमें, जो सीरीज रहेंगी तो उसमें सामान तो आएंगे। जैसे पेपर वेट है, ओपनर है, उसके फ़ोन है, उसके डॉक्यूमेंट्स है, उनके फ़ोटोग्राफी है, उनके राजा महाराजों के फ़ोटोग्राफी है, पुराने चित्र है, पेंटिंग है, सब कुछ की। ये बताइए कि ये जो कलेक्शन आप जमा कर रहे हैं इसमें काफ़ी खर्चा होता होगा, तो इसके लिए आप कैसे काम करते हैं और आपकी फैमिली का इस पे क्या कहना है? फैमिली का ऐसा है कि ये सीरीज़ तो जमा करने में तो रहता है, पर बाकी बच्चों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। तो मैं आगे एक पीढ़ी को संदेशा देना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ और संग्रहालय बनाना चाहता हूँ। आगे वो संग्रहालय बने और उसको आके लोग देखें। तो ये थी दिलीप व्यास जी से हमारी खास बातचीत। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ मैं आस्था तिवारी, यूसीएन न्यूज़। वहीं उनके इस शौक में उनकी धर्मपत्नी संगीता व्यास की अहम भूमिका रही है। उनकी पत्नी ने उनके इस शौक को पूरा समर्थन दिया। दिलीप व्यास ने व्यास पुरातन वस्तु संग्रहालय की नींव रखी, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी संगीता भी सह संस्थापक है। बेटियां सोनाली और नैन्सी तथा बेटा यश भी इस धरोहर को आगे बढ़ाने में उनका साथ दे रही हैं। देखिए, पापा का जो गोल है वो ये है कि जो ऐतिहासिक धरोहर है ये मतलब जनरेशन से विलुप्त नहीं होनी चाहिए, आगे आगे बढ़ते रहना है। तो पापा जो है ये अपनी उम्र के 9 साल से ये कंटिन्यू जमा करते जा रहे हैं और ये जैसे उन्होंने हमको बड़ा किया है उसी तरीके से वो इसी सामान के साथ उनका रिश्ता है और उसी को उतना ध्यान देते हुए वो जमा कर रहे हैं। हर चीज़ मतलब आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छे से पता हो कि क्या पहले की हिस्ट्री थी, किस तरीके से लोग मतलब रहते थे और कैसे कैसे उनका मतलब आजीविका चलती थी। मुग़ल कालीन सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, सो वो सब जो भी पुराने दस्तावेज़ है, ये मतलब जानकारी होनी चाहिए कि पहले का किस तरीके से काम चलता था। आपके क्या प्लान्स हैं इसको लेकर? मैं इसको एक प्रॉपर म्यूज़ियम के रूप से देखना चाहती हूँ और एक प्रॉपर एक यंगस्टर्स को एक ये मैसेज पहुँचे कि ये जो हिस्टोरिक चीज़ थी वो प्रॉपरली डिक्लाइन ना हो और उस चीज़ का प्रॉपरली यूज़ हो, उनका प्रॉपरली नॉलेज हो, हर चीज़ का प्रॉपर सीरीज़ वाइज उनको डिटेल मिले, ये मेरी इच्छा है।